नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी बातें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं की। ऐतिहासिक बिंदु क्या है आज के, कि आज ही के दिन भारत की संसद में 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से वोट करने की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जो है ये चीजें की गई थी। 1924 में जर्मनी में हिटलर को जेल से आज ही के दिन रिहाई मिली थी। उसके बाद वो नाजी दल के प्रमुख नेता बन गए थे और बाकी आपको पता ही है दूसरे विश्व युद्ध में क्या हाल हुआ है। 1757 में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड क्लाइव को आज ही के दिन 1757 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। चलो बात करते हैं, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए है, तो ये पुरस्कार राम मंदिर अयोध्या के द्वारा सबसे ज्यादा जो पर्यटक, सबसे अधिक पर्यटक कहां पहुंचे हैं, तो राम मंदिर पर पहुंचे हैं। राम मंदिर पर सबसे अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। इसमें ध्यान रखना कि अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा प्रबंधन और उत्कृष्टता के लिए ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से स्क्वाड ऑफ ऑनर का पुरस्कार मिला है। इसमें मंदिर के निर्माण पर जो लार्सन ट्रूबो पहले सुरक्षा उपायों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से गोल्डन भी अवार्ड मिला है। कैसा अवार्ड है इनको? ये दूसरा अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके अलावा और इसमें आपको ध्यान रखना है तो मंदिर का निर्माण, शिखर और प्रमुख मूर्तियां शामिल है। इसमें लगभग 2025 में ये निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके अलावा और बात करते हैं तो और आप इसमें कह सकते हैं कि अभी इसमें 15 लाख क्यूबिक बंसी पहाड़पुर पत्थर का उपयोग करके कुछ मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और इसमें दो क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि राम मंदिर का जो डिजाइन है वो चंद्रकांत तैयार किया गया है और राम मंदिर की जो प्रतिमा है वो अरुण योगीराज के द्वारा काली नदी के पत्थर से बनाई गई है। कौन सी नदी के? काली नदी के पत्थर द्वारा बनाई गई है। ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु के सातवें अवतार राम थे। ठीक, अगर बात करें विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कुल कितनी महिलाओं को स्थान मिला है, तो विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाएं हैं। इन 100 शक्तिशाली महिलाओं में किसको मिला है? तो आप इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्थान किसमें मिला है, तो आप कहना कि ये मिला है भारत की 3 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 3 महिलाओं को मिला है। उस 3 महिलाओं में आपको ध्यान रखना है टॉप 100 में सबसे ज्यादा बार जो पुरस्कार मिल चुका है अभी तक भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिल चुका है। किसको मिला है? निर्मला सीतारमण को सबसे ज्यादा बार ये अवार्ड मिला है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि यहां आप जो कह रहे हैं कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इसमें तीसरा स्थान है, एक तो ये महत्वपूर्ण है। और इसमें और अगर बात करें तो यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ या सबसे प्रमुख महिला या सबसे शक्तिशाली महिला का अवार्ड मिला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। निर्मला सीतारमण इसमें 28वें नंबर पर है, इस साल 2024 की बात कर रहा हूं मैं। और रोशनी नाडर 81वें नंबर पर है। और के मजूमदार 100 की अगर बात करें तो के मजूमदार 182वें नंबर पर है। ठीक है भाई। अगला है जोधैया बाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस भारतीय आदिवासी समुदाय से थी? दरअसल जोधैया बाई एक आदिवासी महिला थी और इनको जो है भारत का जो नागरिकता का, अगर आपसे पूछा जाए भारत की नागरिकता का सबसे पहला पुरस्कार, ये आते हैं ना 4 पुरस्कार है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आपका एक आता है भारत रत्न।
तो इसमें नागरिकता का जो चौथा पुरस्कार है पद्मश्री, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका था। और ये बैगा जनजाति से थी। कौन सी जनजाति से? बैगा जनजाति से थी। और अपनी चित्रकारी के लिए ये दुनिया भर में फेमस थी। ध्यान रखना, किसके लिए? चित्रकारिता के लिए दुनिया भर में फेमस थी। 86 साल की आयु में इनका निधन हो गया। और यहां इनके गांव के बारे में पूछा जा सकता है, तो गांव है इनका उमरिया गांव। कौन सा गांव है? उमरिया गांव है। और इसमें ध्यान रखना कि इन्होंने कैनवास पर बैगा आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए अपनी कलाकृति के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की थी। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि कला में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 में पद्मश्री से इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। और दुनिया बैगा जनजाति के बारे में इनके द्वारा ही जानी गई है। इसके अलावा आपको पता ही है कि भारत में सबसे बड़ा जो जनजाति समुदाय है वो कौन सा है? मीणा है। और भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में है, और दूसरे नंबर पर फिर आता है राजस्थान। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जरा। किस दिन को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता ही है कि 18 दिसंबर को, किसको? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि 1992 में अपनाए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र में इसे हम हर साल मनाते हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ठीक है, अनुच्छेद 30 का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, ये जो आपका 1 2 3 ये 5 आपकी जो कम्युनिटी है टोटल, इन 5 कम्युनिटी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, 5 कम्युनिटी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। ध्यान रखना है। ठीक, दिसंबर 2024 में ISA फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है मोल्दोवा। ध्यान रखना, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम क्या है? मोल्दोवा देश। ये ISA में शामिल हो गया है। और 2015 में जो COP21 के दौरान भारत और फ्रांस टुवर्ड्स 1000 रणनीति घोषित की गई थी, और इसमें सौर निवेश में 1000 बिलियन जो है धनराशि को जुटाने के लिए इन्होंने टारगेट रखा था। और 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को जो है करना था कि 1000 मिलियन लोग क्या करेंगे? इसमें जो सोलर ऊर्जा है उसके द्वारा वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। इसके अलावा 1000 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने का भी इसमें टारगेट रखा गया था। ISA असेंबली की अगर बात करें तो सर्वोच्च निर्णय वाला एक निकाय है ISA का, और नीति आयोग और नीति और रूपरेखा का कार्यान्वयन जो है ISA की असेंबली के द्वारा किया जाता है। ISA में आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका जो है क्या है? हेडक्वार्टर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर भाई? इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? हाल ही में आपको पता है कि गंगा नदी के सबसे बड़े शिकारियों के रूप में जानी जाती है डॉल्फिन। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सरकार काफी काम कर भी रही है। अब इन्होंने क्या काम और शुरू किया है कि गंगा नदी में डॉल्फिन की टैगिंग और शुरू कर दी है, जिससे इनकी सुरक्षा में और जो है बढ़ोतरी मिले। तो ये आपका अगर आपसे पूछा जाए तो ये किया किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये टैगिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये 19 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया, और इसका उद्देश्य यह है कि डॉल्फिन के प्रवासी पैटर्न और आवास के उपयोग के बारे में वैज्ञानिकों को समझ हो जाए। उस समझ को बढ़ाने के लिए किया गया है। और इसमें ध्यान रखना कि टैगिंग का कार्य कैंपा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। टैगिंग का कार्य कौन करेगा? कैंपा प्राधिकरण करेगा। और भारत का आपको पता ही है कि राष्ट्रीय जलीय जीव किसको कहा जाता है? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज और,
भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, ये ध्यान रखना, भारत में पहली बार असम के ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, यहां पर असम के ब्रह्मपुत्र में डॉल्फिन देखी गई है। ये भी मैं आज ही की बात कर रहा हूं कि कल पहली बार ऐसा हुआ कि असम में डॉल्फिन को देखा गया है ब्रह्मपुत्र नदी में। ये भी ध्यान रखना, ये चर्चा का विषय बना हुआ। इसके अलावा हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर आ जाएगा इसका गगन गिल। गगन गिल, आपको चेहरा दिखाई दे रहा होगा, तो गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपकी जो 22 संविधान की भाषा है अंग्रेजी, और इसमें राजस्थानी भाषाओं को भी शामिल किया जाता है। विजेता है हिंदी के लिए गगन गिल। इनकी कृति जो है, इनका नाम है जब तक आई बाहर। ये 2018 में इनकी कृति प्रकाशित हुई थी। इसके लिए इनको 1 लाख रुपए की धनराशि के साथ एक ताम्रपत्र, जो एक प्रशस्ति पत्र होता है, वो दिया गया है। आपको मैंने बताया यह है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्तम कृतियों के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही में ध्यान रखना, तो टोटल भाषा कितनी हो गई इसमें? 24 हो गई। और सबसे पहले सन 1955 में हिम तरंगिणी काव्य रचना के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार दिया गया था। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में तुमड़ी के शब्द जो हैं वो बद्री नारायण की जो है एक रचना के लिए दिया गया था। 2023 की अगर बात करें तो मुझे पहचानो उपन्यास है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि मुझे पहचानो उपन्यास किसका है? मुझे पहचानो उपन्यास किसका है जिसे 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। कभी कभी तुम भी तो कर लिया करो ना कुछ काम, सारे काम जो है आपको यहाँ करे कराए मिल रहे हैं, तो कभी दिमाग पे जोर लगा। किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा ये आपका जारी किया गया है। इसमें ध्यान रखना कि इसमें क्या किया जाएगा कि आर्कटिक के बारे में और जो नया विश्लेषण किया गया है, आर्कटिक के बारे में जो और नया विश्लेषण किया गया है उसकी जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें वृक्ष विहीन, जो आपको पता ही है कि टुंड्रा प्रदेश कहां पर है, इसमें आर्कटिक में टुंड्रा का एक विशाल का जो है वो वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अच्छा ऑक्सीजन देने वाला क्या है? वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष विहीन जो हम कह सकते हैं क्षेत्र है। और विशेष रूप से रहती है, और ये क्या है? एक चट्टानी शुष्क भूमि है। ये बात ध्यान रखना। आर्कटिक क्षेत्र में कितने देश आते हैं? तो आर्कटिक क्षेत्र जो है इसमें 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और अमेरिका। तो एक तो नॉर्डिक कंट्री हो गई, उसके अलावा अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड और रूस। तो ये टोटल जो है 8 देश इसमें क्या है? शामिल हैं। हाल ही में किसे एसबीआई का, ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक, तो अगर बात करें तो आपको पता ही है कौन एसबीआई का, ध्यान रखना, राम मोहन राव अमारा को क्या किया गया है? एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक घोषित किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो ये 18 दिसंबर 2024 से काम करना शुरू कर रहे हैं और इनका कार्यकाल जो है वो रहने वाला है 2 वर्ष का। इनका कार्यकाल कितना? 2 वर्ष का रहने वाला है। आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर एसबीआई की स्थापना
एसबीआई की स्थापना जो है कब की गई थी? तो एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। कब की गई थी? एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। और इस समय अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य एसबीआई है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। ठीक है भाई। पुनः नियुक्त किया गया है किसे? नेपाल का राजदूत पुनः नियुक्त किया गया है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो यहां आपको पता होगा कि संजय मल्होत्रा जो है वो क्या बने हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तो ये हैं, तो ये तो एलिमिनेट कर दिया। संजय मूर्ति, शंकर शर्मा। संजय मूर्ति आपको पता है कि ये हमारे इस समय के क्या है? कैग है। ये क्या है? कैग है। संजय मूर्ति जो है हमारे क्या है? सीएजी हैं। ठीक है, सीएजी क्या है? संजय मूर्ति हैं। अब आता है तो कौन है आपके? शंकर शर्मा को क्या बनाया गया है? नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा रामचंद्र पौंडेल जो है शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाल का पुनः राजदूत नियुक्त कर दिया गया। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल के बीच अभी कुछ जो है 2 दिन पहले की बात है, मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि नेपाल और भारत ने हर तीसरे साल वो क्या करते हैं? अपने जो सेना की जो सर्वोच्च उपाधियां हैं वो एक दूसरे देशों के जनरल को देते हैं। तो राष्ट्रपति भवन में अभी कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में घोषणा की गई थी कि भारत के उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल की सेना के सर्वोच्च सेनापति की उपाधि दी गई थी और भारत ने उनको लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि दी थी। तो ये उपाधियां हम ट्रांसफर करते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें करेंगे जिसमें हम करंट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। मिलते हैं कल, धन्यवाद।